यार नमस्कार। सोच रहा था कि क्यों हम लोगों ने इतनी सारी परेशानियां मोल ले रखी है। क्यों हमने हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें बढ़ा ली है और हमारी ज़िंदगी को हमने बहुत परेशानियों में डाल दिया है। बहुत सिंपल है जीना, लेकिन हमने उसको इतना दुष्कर कर दिया, इतना दुष्कर कर दिया है कि दिन रात हम सिर्फ ज़ीरो बढ़ा रहे हैं, ज़ीरो बढ़ा रहे हैं। और हम हमारे बच्चों को भी वही सिखा रहे हैं कि एक बड़ा सा बंगला चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर ऐसा चाहिए, फिर घर में एसी चाहिए, फिर कुछ गहने चाहिए। हम किस ओर जा रहे हैं? क्या ये मतलब हम विनाश की तरफ नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर से हम विनाश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। तो हम उसको भूल गए हैं कि कभी ना कभी तो हम भी जाने वाले हैं। और ये सब चीज और ये वास्तविक सत्य है कि जितनी भी दुनिया में चीजें हैं, जितने भी आज तक करोड़ों अरबों खरबों लोग दुनिया में हुए हैं, राजा महाराजा अवतार, सारे लोग सारी चीजें यहीं पर ही छोड़ कर गए। उन्होंने अपने जिंदगी में उस चीजों का कोई खास इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन वह सिर्फ दौड़ रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। और एक दिन हमें पता चलता है कि वो अब नहीं रहे। नहीं रहे का मतलब क्या? कहाँ चले गए वो? अच्छे खासे चलते फिरते व्यक्ति थे, तो वो कहाँ चले गए? तो इसी सत्य की खोज है मुक्ति। मोक्ष एक अलग चीज है, मुक्ति अलग है। तो मुक्ति किस चीज से? मुक्ति हमारे जीवन और मरण के चक्र से। अगर हम उसको देख ले, अगर हम जीवन को देख ले, जीवन को समझ ले, तो मुक्ति यहीं पर ही संभव है। मुक्ति इसी धरातल पर और अभी इसी वक्त आप मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति का जो रास्ता है, हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या वो जीवन जी रहे हैं हम, या बस जीते चल रहे हैं? पता नहीं। मुझे मेरा जो सोचना है या मेरा जो मानना है कि हम जी नहीं रहे हैं, हम केवल वेट कर रहे हैं, वेट कि कब मृत्यु आए। क्योंकि हमारे पास में रास्ता नहीं है ना, मृत्यु तो आना है। तो हम वो जो बीच का जीवन काल है उसको हमारे जो इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, उसको हम लाद रहे हैं एक दूसरे पर। पति पत्नी पर लाद रहा है, माँ बाप बच्चों पर लाद रहे हैं कि आपको इंजीनियर ही बनना है। पत्नी की इच्छा है कि बड़ा घर होना चाहिए, बेटों बच्चों की इच्छा है कि हमें ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, धन दौलत होना चाहिए। तो क्या सचमुच इसका केवल मित्रों एक और एक मार्ग है कि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो आप है, ये आप नहीं है। आप एक आत्मा है और इस आत्मा को, इस शरीर को छोड़कर जाना है, दूसरा कपड़ा पहनना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना पानी बहा सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना पवन उड़ा सकती है। ये आत्मा यहाँ पे केवल कुछ दिनों के लिए ट्रेवलिंग करने आई हुई है और ये यहाँ से फिर अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, अपने नेक्स्ट कर्म को भोगने के लिए फिर से रेडी रहेगी। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि आप मुक्त हो सकते हैं यहाँ पर। कब? केवल एक क्षण जीवन का ऐसा आता है जिस समय आपकी मृत्यु हो रही होती है, जिस समय आप मौत के उस दहाने पर खड़े होते हैं कि यहाँ से यहाँ पर मृत्यु है और वहाँ पर जीवन है। तो उस जीवन को अगर आप जीना चाहते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं, तो आप अपने मृत्यु को हर पल याद रखिए कि कौन सा पल मृत्यु का होगा और कहाँ से हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो जीवन मरण का चक्र है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा हवेली है
उस हवेली में आप 200-250 दरवाजे हैं उस हवेली में, और उस हवेली में आपको आंखों पर पट्टी बांधकर भेजा जा रहा है। तो जब आप आए उस हवेली में तो उसका पट्टी बंधा हुआ था आपका। अब आपने ये ध्यान रखना है कि निकलते समय तो पट्टी खुली रहे। इस शरीर रूपी शरीर में कुछ रास्ते हैं हमें अंदर जाने के और कुछ रास्ते हैं बाहर निकलने के। आप उसे 9 द्वार वाला घर समझ लीजिए, या फिर आप उसे 12 चक्रों वाला 7 चक्रों वाला घर समझ लीजिए। चक्रों के माध्यम से या शरीर के अंगों के माध्यम से व्यक्ति अपने प्राणों को बाहर छोड़ता है। तो उस पल को आपने अगर जी लिया तो आप निश्चित रूप से जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी ये वादा है कि आप उस अंतिम समय में आपकी जो मति रहेगी वही आपकी गति रहेगी। तो अगर आप केवल और केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि मुझे सजग रहना है, मुझे चेतन रहना है, तो निश्चित रूप से आप जीवन और इस मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस आवागमन से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यही मुक्ति का राज है। आशा करता हूं मेरी ये बात आपके कुछ समझ आएगी। धन्यवाद।